बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जनरल इलेक्ट्रिशियन। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है वो है न्यूट्रल और फेज के बारे में। दोस्तों न्यूट्रल फेज को लेके हमारे जहन में कई तरह के डाउट होते हैं कि न्यूट्रल और फेज का इलेक्ट्रिसिटी में क्या काम होता है। तो दोस्तों ये तमाम डाउट्स आपके इस वीडियो में मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा, लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाके उसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों चलते हैं टॉपिक की तरफ और बात करते हैं फेज के बारे में। दोस्तों फेज को हम अमूमन गर्म तार और लाइव वायर भी बोलते हैं। दोस्तों हमारी जब पावर जनरेशन होती है उधर फेज ही निकलता है। दोस्तों आपने अपने घर के करीबी 11 केवी की वायर तो देखी ही होंगी। वो जो तीन वायर्स होती हैं दोस्तों वो आर वाई बी यानी तीनों वो फेज होते हैं, रेड येलो ब्लू। दोस्तों वो तीनों वायर्स आगे हमारे ट्रांसफार्मर के अंदर चली जाती हैं और वहां से 4 वायर्स निकलती हैं और वहीं से न्यूट्रल शुरू होता है। दोस्तों बात करते हैं न्यूट्रल के बारे में। दोस्तों न्यूट्रल को हम ठंडा तार और ग्राउंड वायर भी बोलते हैं। दोस्तों न्यूट्रल का इलेक्ट्रिसिटी में ये काम होता है कि दोस्तों आपने फेस पे लगा के तो चेक करा होगा टेस्टर, तो वो करंट बताता है, लेकिन न्यूट्रल में करंट नहीं बताता। दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो दोस्तों पावर जनरेशन की जाती है वहाँ फेज ही जनरेट किया जाता है। न्यूट्रल का काम ये होता है कि दोस्तों न्यूट्रल सर्किट मुकम्मल करने के लिए इस्तेमाल होता है। फेज से करंट आता है और न्यूट्रल से ग्राउंड हो जाता है। जो आपने अपने ट्रांसफार्मर के करीब एक तार देखा होगा जो पोल से आपके ऊपर आ रहा होगा, तो दोस्तों आपका इक्विपमेंट क्या होता है दोस्तों, इसको फेज और न्यूट्रल की जरूरत होती है। फेज से करंट आता है और न्यूट्रल से जाके आपके ट्रांसफार्मर के उधर ग्राउंड हो जाता है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये आपको फेज और न्यूट्रल से रिलेटेड छोटा सा टॉपिक आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।